अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ा था, उसकी वर्किंग पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन किसकी करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन करेंगे और उनको चेंज करेंगे लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। हायर हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें हमारे पास लॉन्ग चेन होती है कार्बन की। कार्बन जो है वो अपने दूसरे कार्बन के साथ अटैच होकर एक लंबी चेन बना लेता है, जिसके हमने ब्रेक डाउन करनी है और उसको कन्वर्ट करना है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। लोअर हाइड्रोकार्बन्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। लोअर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड्स में ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में चेंज करना है जिसमें कार्बन की नंबर जो है वो स्मॉल है, यानी कार्बन चेन स्मॉल है। तो बेसिकली क्रैकिंग का प्रोसेस है जिसमें हमने लॉन्ग चेन को शॉर्टर चेन्स में कन्वर्ट करना है, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल चेन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आती है C16H34। इसमें देखिए हम लोगों ने इसको हीट किया, यानी टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर कितना दे रहे हैं? 700 डिग्री सेल्सियस। 700 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, यानी इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक C16, ये एक लॉन्ग चेन है, यानी इसमें 16 कार्बन के एटम्स हैं। और इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो हम जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो कंपाउंड्स आते हैं वो या तो अल्केन्स होते हैं या वो हमारे पास अल्कीन्स होते हैं। तो इस एग्जांपल में देखें हमारे पास आया C16 और H34। इसकी ब्रेक डाउन करने से, हीटिंग ब्रेक डाउन से हमारे पास आया अल्केन और 2 अल्कीन के मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो अल्केन का मॉलिक्यूल आया है वो है हेप्टेन। हेप्टेन यानी इसमें कार्बन का नंबर जो है वो 7 है। और यहाँ पे अल्कीन जो है वो हमारे पास है इथीन, यानी इथीन में 2 कार्बन होते हैं, तो इथीन के 3 मॉलिक्यूल है हमारे पास। और यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड है, इससे हम कहते हैं प्रोपीन। 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसको हम प्रोपीन कहेंगे। प्रोपीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसके लास्ट पे ईन का वर्ड आएगा जो कि डबल बॉन्ड को शो करता है। इसी तरह जब हमारे पास अल्काइन हो, कोई भी अल्कीन, अल्केन का जो है वो हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा। जो अल्कीन्स है हमारे पास, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होते हैं। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। और जो हमारे पास अल्काइंस हैं इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जब हम लोग इसकी डिफरेंट इस ग्रुप की, जैसे अल्केन है, अल्केन के फर्स्ट मेंबर को हम कहते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इसी तरह इसकी चेन चलती है। इसी तरह अल्कीन की भी चेन चलती है, लेकिन इसके लास्ट में 3 वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं ईन, जो कि शो करता है कि इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH2 पाया जा रहा है और इसके दरमियान डबल बॉन्ड भी है, इसलिए ये अल्कीन है और इसका नेम है इथीन। ये हमारे पास इथीन है। इथीन जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है और इसके अंदर डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको इथीन कह रहे हैं। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसे ही है कि उसके हम लोग लास्ट पे, कंपाउंड के लास्ट पे, जैसे अल्केन में ANE, अल्कीन में ENE, और अल्काइन में हम लोग YNE ऐड कर देते हैं, जो कि ट्रिपल बॉन्ड को शो करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्रैकिंग का पर्पस क्या होता है? क्रैकिंग का पर्पस हम बेसिकली ये है कि हमारे पास जो है वो गैसोलीन को प्रिपेयर करना। गैसोलीन को प्रिपेयर क्यों किया जाता है? यहाँ पे गैसोलीन जो है वो बहुत ज़्यादा, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, हाई डिमांड होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसकी प्रिपरेशन करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि इसकी हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उसके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है, लेकिन जो इसमें जो परसेंटेज बनती है वो ओनली 20% जो है वो गैसोलीन आती है हमारे पास। तो ये इसकी परसेंटेज बहुत कम है, यानी इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो प्रिपेयर्ड अमाउंट होनी चाहिए वो कम है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है इसकी, इसलिए इसको डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए प्रिपेयर किया जाता है। इसका एक प्रोसेस है क्रैकिंग। क्रैकिंग में इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा इसको रिफाइनिंग के ज़रिए, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के ज़रिए गैसोलीन ऑयल को प्रिपेयर किया जाता है। रिफाइनिंग में जो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए जो हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं वो ओनली 20% है, तो हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए, यानी इसकी डिमांड ज़्यादा है तो अमाउंट भी ज़्यादा होनी चाहिए गैसोलीन की। तो यहाँ पे हमारे पास रिफाइनिंग के ज़रिए हमने देखा था कि पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग की जाती है तो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस बनती हैं, जो ऐसी पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस
जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, यानी जिनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जो लेस डिज़ायरेबल है, जिनका इस्तेमाल नहीं है, तो उनको हम लोग यूज़ करते हैं। उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, तो उसकी ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे पास गैसोलीन की फ्रैक्शंस प्रिपेयर की जाती हैं ताकि उसको डिमांड को पूरा किया जा सके। यहाँ पे हमारे पास क्रैकिंग का प्रोसेस भी इसी में आ जाता है कि क्रैकिंग के प्रोसेस में हायर हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनकी कार्बन चेन लंबी होती है। कार्बन चेन के लंबे होने की वजह से जो हायर हाइड्रोकार्बन्स है, यानी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो सकते हैं। और इसी तरह इसके अपोजिट लोअर हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं, उनके कार्बन चेन स्मॉल होने की वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन करते हैं और उनको लोअर हाइड्रोकार्बन्स की वैरायटी के कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं और वो बेसिकली यूजुअली वोलेटाइल होते हैं नेचर में, यानी वो एयर में जो एवेपोरेट होने की उनकी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्रैकिंग के ज़रिए जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड्स की कंपोजिशन डिपेंड करती है कि वो कंपाउंड्स जो है वो किस प्रोसेस के ज़रिए बनाए गए। इसी बेस पे जो है हमारे पास क्रैकिंग की 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स है इसकी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, और एक है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में जो वर्ड है थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट। जो वर्ड हम लोग थर्म यूज़ करते हैं, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी एसिड क्रैकिंग का प्रोसेस जिसमें हम लोग हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन एक बेसिक एक स्पेसिफिक वे के ज़रिए, यानी एक स्पेसिफिक प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो है हमारे पास हीट, यानी हम लोग हीट को यूज़ करते हुए ब्रेक डाउन कर रहे हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स की। इसमें हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बनते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको अनसैचुरेटेड कहेंगे। और ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाए, वो हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो हमारे पास जितने भी अल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, और अल्कीन्स और अल्काइंस जितने भी हैं वो सारे अनसैचुरेटेड है क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो थर्मल क्रैकिंग में हम लोग हीट को यूज़ करते हैं और कंपाउंड की ब्रेक डाउन करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन करते हैं, और रिजल्ट में हम लोग बनाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास क्रैकिंग का प्रोसेस होता है तो रिजल्ट में हमारे पास या तो अल्केन्स बनते हैं या अल्कीन्स बनते हैं। तो ये हमारे पास थर्मल क्रैकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हायर हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एक प्रिपेयर कर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली अल्कीन्स होंगे क्योंकि प्रोडक्ट में अल्कीन्स बन रहे हैं, अल्केन्स या अल्कीन्स। अगर यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं तो इसका मतलब थर्मल क्रैकिंग के ज़रिए हमारे पास अल्कीन्स बनते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में वर्ड है कैटालिट, तो यहाँ पे ये वर्ड निकला है कैटालिस्ट से। कैटलिस्ट हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। कैटलिस्ट बेसिकली हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, यानी अगर किसी चीज़ की ब्रेक डाउन हो रही है तो उसकी स्पीडली ब्रेक डाउन है, और अगर किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है तो स्पीडली फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रोसेस को कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग, जिसमें हम लोग एक सूटेबल कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं और उसमें कन्वर्जन होगी। यहाँ पे थर्मल क्रैकिंग में और कैटालिटिक क्रैकिंग में डिफरेंस यही है कि हमारे पास थर्मल क्रैकिंग के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हम लोग यूज़ करते हुए क्रैकिंग यानी ब्रेक डाउन करेंगे। और यहाँ पे कैटालिटिक क्रैकिंग में हम लोग एक कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ वेरी स्मॉल अमाउंट या लो टेम्परेचर और लो प्रेशर यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग कैटालिटिक क्रैकिंग करेंगे। और इसमें हमारे पास जो दो यूज़ होते हैं कैटालिस्ट, वो है सिलिका, एक है सिलिका, दूसरा है एलुमिना। सिलिका कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड और इसका फॉर्मूला है SiO2, और एलुमिना Al2O3। इस कैटालिटिक क्रैकिंग के ज़रिए हमारे पास बेसिकली जो कंपाउंड बनते हैं वो है गैसोलीन। गैसोलीन की बहुत अच्छी क्वालिटी प्रिपेयर की जाती है इस कैटालिटिक क्रैकिंग के ज़रिए। थर्ड टाइप है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग के ज़रिए हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, जबकि जो कंपाउंड्स स्टीम क्रैकिंग, स्टीम से हमारे पास जो जहन में आता है वो है हमारे पास वेपर फॉर्म या स्टीम। तो वेपर जो स्टीम होती है वो भी वेपर फेज़ में होती है, गैसियस फेज़ में होती है।
जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं तो वो स्टीम बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टीम से आता है वेपर फेज़। वेपर फेज़ में हमारे पास जो ब्रेक डाउन होती है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोकार्बन्स को वेपर फॉर्म में मिक्स किया जाता है, यानी स्टीम के साथ मिक्स किया जाता है, तो हमारे पास वेपर फेज़ में हमारे पास जो होते हैं उसके लोअर हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इसका, और इसमें जो हम लोग टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस होता है। 900 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग जब स्टीम प्रिपेयर करते हैं तो स्टीम के लिए हायर टेम्परेचर चाहिए होता है। स्टीम जब हमारे पास बनती है तो उसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो ये टेम्परेचर हमारे पास होता है 900 डिग्री सेल्सियस। 900 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है, जिसमें हमारे पास जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको वेपर फेज में कन्वर्ट किया जाता है और स्टीम के साथ मिक्स किया जाता है। जब स्टीम में मिक्स करेंगे तो स्टीम का टेम्परेचर भी 900 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इस टेम्परेचर में उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने की वजह से वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस के ज़रिए भी हमारे पास लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। अगर देखा जाए तो स्टीम क्रैकिंग भी थर्मल क्रैकिंग ही स्टीम क्रैकिंग को थर्मल क्रैकिंग ही कहा जा सकता है, क्योंकि बेसिकली दोनों में टेम्परेचर ही यूज़ किया जा रहा है। उसमें थर्मल क्रैकिंग में डायरेक्टली टेम्परेचर दिया जा रहा है, और स्टीम क्रैकिंग में इनडायरेक्टली इस सेंस में कि पहले स्टीम प्रिपेयर की जा रही है हीट देने से, हीट उस स्टीम के अंदर जो हीट प्रेजेंट होगी वो हीट यूज़ होगी क्रैकिंग के प्रोसेस के लिए, यानी हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन के लिए फिर हम लोग उस स्टीम का टेम्परेचर या उस स्टीम की हीट यूज़ करेंगे। तो यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि स्टीम क्रैकिंग जो है वो थर्मल क्रैकिंग की ही एक टाइप है, क्योंकि दोनों में ही हीट यूज़ की जा रही है, हाई टेम्परेचर दिया जा रहा है और उनकी ब्रेक डाउन की जा रही है। ये था हमारा आज का टॉपिक क्रैकिंग, यानी ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स टू लोअर हाइड्रोकार्बन्स और फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अल्केन्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। This is all about for today topic. Thank you so much. Allah Hafiz.